हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 114 राफेल विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ सौदे को मंजूरी दी है? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इजराइल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा। बड़ी डील, भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस सौदा होने जा रहा है। रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने इसे मंजूरी दे दी है। फ्रांस पर भरोसा क्यों? जैसे रूस दशकों से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है, वैसे ही अब फ्रांस उभर कर आया है। फ्रांस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह रक्षा सौदों के साथ कोई कड़ी शर्तें नहीं थोपता, जैसे कि विमान का इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है, जो भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। मेक इन इंडिया, इस सौदे के तहत 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि बाकी 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे भारत में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा। पुरानी दोस्ती, 1980 के दशक में जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 दे रहा था, तब केवल फ्रांस ने भारत को मिराज 2000 देकर मदद की थी। रूस से निर्भरता कम करना, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वह रूस के विकल्प के रूप में फ्रांस के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसने उपलब्धि हासिल की? ए राजीव कुमार, बी अरुण मिश्रा, सी सौरभ सिंह, डी आदित्य पंड्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आदित्य पंड्या होगा। बड़ी उपलब्धि, गुजरात के 17 वर्षीय छात्र आदित्य पंड्या ने इतिहास रच दिया है। वे भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। कहाँ हुआ मिशन? उन्होंने पोलैंड के पीला में स्थित ल्यूनायस रिसर्च स्टेशन लिनेज रिसर्च स्टेशन में अपना मिशन पूरा किया। क्या है एनालॉग मिशन? यह एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां धरती पर ही अंतरिक्ष या चंद्रमा जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। यहां अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य के मिशनों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। चयन प्रक्रिया, आदित्य का चयन उनकी कड़ी मेहनत और विज्ञान के प्रति रुचि के कारण हुआ। वे इस मिशन का हिस्सा बनने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में से एक हैं। भविष्य का लक्ष्य, आदित्य का सपना असली अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। उनकी यह सफलता देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। प्रश्न नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया बालाघाट जिला किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश होगा। भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। क्या हुआ है? बालाघाट के परसवाड़ा में 500 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक आधुनिक गोदाम तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। योजना का उद्देश्य, इस योजना का लक्ष्य देश की सहकारी समितियों PACS को मजबूत करना है ताकि किसानों को अपना अनाज दूर की मंडियों में ले जाने के बजाय अपने ही गांव के पास सुरक्षित रखने की सुविधा मिले। किसानों को फायदा, 1, अब किसान फसल कटाई के तुरंत बाद कम दाम में अनाज बेचने को मजबूर नहीं होंगे। 2, वे अनाज को यहां स्टोर करके बैंक से लोन प्लेज फाइनेंस ले सकेंगे और दाम बढ़ने पर फसल बेच पाएंगे। 3, इससे अनाज की बर्बादी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होगी। सरकार की मदद, सरकार इस योजना के लिए 33.33% तक की सब्सिडी और ऋण पर ब्याज में छूट दे रही है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय वायुसेना, डी भारतीय तटरक्षक बल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय वायुसेना होगा। मुख्य आयोजन, भारतीय वायुसेना राजस्थान के पोखरण रेंज में मेगा एयर शो अभ्यास वायु शक्ति आयोजित करने जा रही है।
दिखेगी ताकत। इस अभ्यास में भारत के घातक लड़ाकू विमान जैसे राफेल, तेजस, सुखोई 30 और मिग 29 अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। खास आकर्षण, शो के दौरान वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां भी पेश करेगी, जो सेना की विशेष रणनीतिक तैयारियों को दर्शाता है। मकसद, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वायुसेना की हमलावर क्षमता, सटीक निशाना लगाने की शक्ति और स्वदेशी हथियारों के तालमेल को दुनिया के सामने लाना है। शामिल हथियार, लड़ाकू विमानों के अलावा इसमें अपाचे और प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टर और आकाश व समर जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता किस राज्य को दी है? ए. बिहार, बी. असम, सी. ओडिशा, डी. उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपनी स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है? ए. इंडोनेशिया, बी. थाईलैंड, सी. मलेशिया, डी. सिंगापुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मलेशिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को स्थानीय मुद्राओं, भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट में करने पर सहमति जताई है। मकसद, इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, ट्रांजैक्शन की लागत घटाना और दोनों देशों के बीच व्यापार को और आसान बनाना है। डिजिटल पेमेंट, दोनों देशों ने यूपीआई भारत और पेनेट मलेशिया को जोड़ने का भी फैसला किया है, जिससे पर्यटकों और छोटे व्यापारियों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत आसान हो जाएगा। अन्य समझौते, स्थानीय मुद्रा के अलावा दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कुल 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार का लक्ष्य, भारत और मलेशिया अपने सालाना व्यापार को, जो वर्तमान में लगभग $20 बिलियन है, और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. हरियाणा, डी. दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए. ब्राजील, बी. इंडोनेशिया, सी. अमेरिका, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया होगा। प्रश्न नंबर 9, बड़ी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ए. जापान, बी. चीन, सी. अमेरिका, डी. रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। सहयोग, ये दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच एक संयुक्त हवाई अभ्यास है। स्थान, यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक स्थित ओसान एयर बेस पर आयोजित किया जा रहा है। विस्तार, इस वर्ष यह अभ्यास पहले की तुलना में बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें भाग लेने वाले विमानों और उड़ानों सॉर्टीज की संख्या को 2 गुने से अधिक कर दिया गया है। उन्नत तकनीक, अभ्यास में चौथी पीढ़ी के जैसे F-16 और 5वीं पीढ़ी के जैसे F-35 लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सामरिक तालमेल बढ़ाना, वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अभ्यास करना और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। महत्व, यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और दक्षिण कोरिया अमेरिका के मजबूत रक्षा गठबंधन को प्रदर्शित करता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, ही विधान ऐप का शुभारंभ किस राज्य की विधानसभा में किया गया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. मध्य प्रदेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण पदक, बी. कांस्य पदक, सी. रजत पदक, डी. कोई पदक नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रजत पदक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।